नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं सचिन शर्मा आपका स्वागत करता हूं तैयारी जीत की मिस सचिन के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए एजुकेशन से संबंधित वीडियो लाता रहता हूं। इसी पड़ाव को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इस हफ्ते की सारी न्यूज़ इकट्ठा करके आपके लिए लेकर आया हूं, पिटारा बना कर लाया हूं, जिसमें मेन हेडिंग है स्पेस एक्स के बारे में हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे अम्फान तूफान ने क्या क्या बिगाड़ा, और साथ ही हम इसमें लॉकडाउन 5 में कौन सी गतिविधियां होनी है, कौन सी गतिविधियां नहीं होनी है, साथ ही कोरोना से आगे कौन से इफेक्ट्स पड़ेंगे, इस पर भी हमारी नज़र होगी। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, लॉकडाउन 5.0 में क्या क्या पाबंदियां रहेंगी, इनकी चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली मेट्रो नहीं चलेगी, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, विदेश यात्रा पर पाबंदी जारी रहेगी, अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, दुकानों पर सिर्फ 5 लोग एक साथ सामान ले सकेंगे, सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। बात कर लेते हैं जो छूटें लॉकडाउन 5 में बढ़ाई गई हैं उनके बारे में। चलिए, जिसके कारण इसको नाम मिला है अनलॉक 1.0। लॉकडाउन 5.0 में ये छूटें मिलेंगी। 8 जून के बाद होटल और मॉल खुलेंगे। इन पर फैसला वैसे तो राज्य सरकारों को लेना है, क्योंकि पूरे फैसले राज्य सरकार को ऊपर दे दिए गए हैं। राज्य सरकारें अपने अपने जो डीएम्स हैं, क्योंकि राज्य सरकार के अंडर में आते हैं, तो जनपदों के जो डीएम्स हैं उनसे उन्होंने इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया है कि वो अपने जनपद के अनुसार फैसले ले सकें। तो सारा खेल है जिलाधिकारी के ऊपर वैसे तो, लेकिन फिर भी जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, 8 जून के बाद होटल और मॉल खुलेंगे। जहां कहीं ज़्यादा खराब अवस्थिति बनी होगी कोरोना की, तो वहाँ ये नहीं होगा। एक से दूसरे राज्य जाने के लिए पास की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा सीधा राज्य के हित में है, तो राज्य ने इसे स्वीकार किया है। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। इस पर अभी भी पूरी तरीके से एक राय नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर अभी भी डिसीजन लिया जाना है, जो कि जून के मध्य में राज्य सरकारें लेंगी, क्योंकि ये स्पष्ट कहा है राज्य सरकारों ने। स्कूल, कॉलेज खोलने का जो फैसला है राज्य सरकारों पर ही छोड़ा गया है पूरी तरह से, और उन्होंने अभी इस पर फैसला लेना जल्दबाजी बताई है। देश भर में कहीं भी आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। वो एक ही बात है, या कह लीजिए राज्यों में कोई पास की ज़रूरत नहीं होगी, तो धीरे धीरे से खोलते जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक गंभीर बात है। चलिए बात करते हैं अम्फान चक्रवात की, जो कि 1999 के बाद एक बहुत बड़ा सुपर साइक्लोन था। क्योंकि हमारे यहाँ जो सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में 1999 में, वो बहुत घातक था, और कम से कम 15 से 17,000 लोगों की उसमें जान जा चुकी थी, जिसके बाद भारत ने अपने आप को बहुत ही आत्मनिर्भर बनाया है किसी भी बड़े चक्रवात या मौसम से संबंधित जानकारियों के लिए। और आज वास्तव में हम चाहे एनडीआरएफ की बात करें, या फिर हम जितना भी सिस्टम लेकर चलते हैं आपदाओं को लेकर, उसमें हम बहुत आगे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ इस अम्फान चक्रवात के बाद, क्योंकि इसने बहुत तबाही मचा दी होती अगर हम समय पर लोगों को वहाँ से नहीं निकालते। करीब 11 से 12 लाख लोगों को वहाँ से हटा दिया गया था। और चलो इसके आंकड़े पढ़ लेते हैं, इसने क्या किया वहाँ पर। यह समुद्र तूफान 20 मई को बंगाल की खाड़ी से उठा था, और इसका प्रकोप पूर्वी भारत और बांग्लादेश दोनों पर पड़ा था। पूर्वी भारत यानी पश्चिम बंगाल का जो एरिया है वहाँ पर, क्योंकि वही लगता है वहाँ पर, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल एरिया आता है पूर्वी भारत में, जो कि समुद्र तट से लगता है। यह 20 साल बाद ऐसा तूफान था जिसकी जो क्षमता थी बहुत ज़्यादा अधिक थी, सुपर साइक्लोन की श्रेणी में से रखा गया है। और जब पश्चिम बंगाल के तट से टकराया था, तो इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा थी, 190 किमी की रफ्तार से ये तट से टकराया था। और वहाँ पर काफ़ी घर और जो पेड़ पौधे हैं उनको काफ़ी क्षति भी पहुँची है अम्फान से।
इसने करीब जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार 30 करीब जब तक जो रिपोर्ट आई थी 22-23 में करीब 30 लोगों की जान लेने की रिपोर्ट थी कि जान जा चुकी है इसकी वजह से। अब बात करते हैं स्पेस एक्स की, नासा का ह्यूमन मिशन। ये पहला ऐसा बड़ा मिशन है जिसका दायित्व तो एक निजी कंपनी ने संभाला है, जिसका नाम स्वयं स्पेस एक्स है। उसका ही रॉकेट है फॉल्कन 9। स्थानीय समय, और ये बात है 30 मई की, स्थानीय समय था वहाँ अमेरिका का, करीब दोपहर के 3:22 पर ये रवाना किया गया। और इसमें 2 यात्री हैं, रॉबर्ट बेनकेन व डगलस हर्ल, जो उनको स्पेस सेंटर भेजा गया है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार नासा के इतिहास में और अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में किसी निजी कंपनी के द्वारा ये मिशन किया गया है, जिसमें नासा की हेल्प ली गई है। यही सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, स्पेस एक्स में। नासा के इतिहास में पहली बार हुआ है। साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी जान लेना जरूरी है कि इस मिशन के जो प्रेरणादाता थे एलन मस्क, उनकी जो खुद की कंपनी है स्पेस एक्स के मालिक हैं, और यही इसके प्रेरणादाता थे कि इस तरीके का मिशन वो करेंगे। और इस तरीके की जो डील है वो 2002 में कर चुके थे। 2002 में इस स्पेस मिशन के लिए सब कुछ रेडी था कि आगामी भविष्य में ऐसा मिशन होगा, अभियान होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अंतरिक्ष यात्रियों का चयन भी तभी हो चुका था। और परीक्षा दृष्टि से आप एलन मस्क का नाम याद रखें, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है स्पेस एक्स के जो ऑनर हैं वो कौन है, तो आपको बताना होगा एलन मस्क हैं। और ये भी पूछा जा सकता है अंतरिक्ष यात्री हैं, इनके नाम भी आप याद रखना, डगलस हर्रे और जो बेनकेन हैं, उनके नाम आपको याद रखने होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।